The Learning IQ presents audiobook The Invisible World of Quantum Mechanics। जब हम छोटे थे तब हमें बताया गया कि साइंस मतलब फॉर्मूलाज, इक्वेशंस और टफ कैलकुलेशंस। लेकिन असली साइंस दुनिया को देखने का एक तरीका है। साइंस पूछती है, आखिर ये यूनिवर्स बना कैसे? लाइट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है? और क्या हमारी थॉट्स भी एनर्जी रखते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही साइंस की जिसने मॉडर्न वर्ल्ड कंप्लीटली बदल दिया, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इस ऑडियो बुक में हम इसे बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। और अगर आपका मन इस दुनिया के हैरत अंगेज चीज़ों को जानने का नहीं करता तो अभी इस ऑडियो बुक से बाहर निकल जाएं। ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं है, आप इसे नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने इसे पूरा सुन लिया तो शायद आपका नज़रिया इस दुनिया के प्रति बदल सकता है। चैप्टर 1, मास एंड एनर्जी, यूनिवर्स की असली पहचान। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है, स्टार्स, प्लैनेट्स, ट्रीज, वाटर, आप और मैं, सब दो बेसिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मास और एनर्जी। लेकिन सवाल है, मास क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में समझें, मास का मतलब किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी, यानी किसी चीज़ में कितना पदार्थ मौजूद है। जैसे एक पत्थर का मास ज़्यादा होता है और एक कागज़ का मास कम होता है। मास की वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट का वेट होता है, यानी बाहर होता है। मास की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। मास इनर्शिया देता है। इनर्शिया यानी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन चेंज करने का विरोध करता है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। इसलिए ट्रक को रोकना मुश्किल होता है, लेकिन साइकिल आसानी से रुक जाती है। मास वह भी है जो स्थान घेरता है। हर ऑब्जेक्ट जो कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई करे उसमें मैटर या मास मौजूद होता है। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या है? एनर्जी साइंस के अनुसार काम करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क, इसे ही एनर्जी कहते हैं। अगर कोई चीज़ मूवमेंट पैदा कर सकती है, हीट बना सकती है, लाइट प्रोड्यूस कर सकती है या चेंज ला सकती है, तो उसमें एनर्जी है। एनर्जी कई फॉर्म्स में होती है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। जब आप खाना खाते हैं तो बॉडी केमिकल एनर्जी लेती है। जब बल्ब जलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में बदलती है। जब स्पीकर बजता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड बन जाती है। और सबसे अमेजिंग बात अब आती है, फैसिनेटिंग डिस्कवरी, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि मास और एनर्जी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जिसमें उन्होंने अपनी एक फेमस इक्वेशन दी, E = mc²। घबराए नहीं, यहाँ पर हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस की बात नहीं करने वाले हैं। E = mc² बस थोड़ा ज़रूर बताएंगे। E है एनर्जी, M है मास और C है स्पीड ऑफ लाइट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलो कोई बात नहीं, आसान लैंग्वेज में समझते हैं। इस प्रिंसिपल को अगर सूर्य से समझें तो सूर्य के अंदर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल हाइड्रोजन मिलकर एक एनर्जी का निर्माण करते हैं और वही एनर्जी अर्थ तक लाइट और हीट के रूप में पहुंचती है। चैप्टर 2, क्वांटम मैकेनिक्स आखिर है क्या? हमारी नॉर्मल दुनिया में हर चीज़ सिंपल लगती है, लेकिन जब हम माइक्रो लेवल यानी सूक्ष्म दुनिया को देखते हैं तो पता चलता है कि जो नियम हमारी दुनिया यानी मैक्रो लेवल पर लग रहे थे वो सूक्ष्म दुनिया पर काम नहीं कर रहे हैं। माइक्रो वर्ल्ड में न्यूटन के नियम भी फेल होने लगते हैं। बस यहीं से फिजिक्स दो भागों में बट गया। पहला बना क्लासिकल फिजिक्स, जो मैक्रो वर्ल्ड को समझने में मदद करता है। दूसरा बना क्वांटम फिजिक्स, जो माइक्रो वर्ल्ड को समझने में मदद करता है।
पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि एटम सबसे छोटी चीज है, लेकिन बाद में पता चला एटम के अंदर भी एक छोटी दुनिया छिपी हुई है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है और उसके आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब साइंटिस्ट बहुत टाइनी यानी छोटे पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स को देखने लगे तो उन्हें बहुत स्ट्रेंज चीजें दिखी। पार्टिकल्स कभी वेव की तरह बिहेव करते थे, कभी पार्टिकल की तरह, यानी उनका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं था। अब इमेजिन करो, अगर पूरी यूनिवर्स मास और एनर्जी से बनी है तो सबसे छोटे लेवल पर क्या हो रहा होगा। साइंटिस्ट जब एटम और इलेक्ट्रॉन की दुनिया में पहुंचे तो उन्हें कुछ शॉकिंग दिखाई दिया। टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे। वे कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करते थे और कभी वेव की तरह। यहीं से शुरू हुई क्वांटम मैकेनिक्स, एक ऐसी साइंस जो टाइनी इनविजिबल पार्टिकल की दुनिया को समझाती है। एक ऐसी दुनिया जहां पार्टिकल्स कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं और कभी पार्टिकल की तरह। कंफ्यूज हो गए? चलिए अगले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 4, वेव और पार्टिकल क्या होते हैं। चैप्टर 4, वेव और पार्टिकल क्या होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स सर्टेनिटी पे काम नहीं करती, ये पॉसिबिलिटी पे काम करती है, प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। पार्टिकल मतलब कोई छोटी फिक्स्ड चीज, जैसे बॉल, उसकी एक एग्जैक्ट पोजीशन होती है। लेकिन वेव स्प्रेड होती है, जैसे पानी में बनने वाली लहरें या साउंड वेव्स। अब इमेजिन करो एक चीज जो कभी बॉल की तरह बिहेव करे और कभी पानी की वेव की तरह। यही इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। इसे कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। यानी क्वांटम वर्ल्ड में चीजें हमेशा फिक्स नहीं होती, ये पॉसिबिलिटीज की तरह एग्जिस्ट करती हैं। चैप्टर 5, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सबसे मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट। प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? साइंटिस्ट ने सोचा अगर इलेक्ट्रॉन छोटे पार्टिकल्स हैं तो वे प्लेनेट की तरह मूव करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ स्ट्रेंज ही दिखाई दिया। इलेक्ट्रॉन्स कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करते थे और कभी वेव की तरह। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे यंग ने किया। साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को दो छोटे होल्स की तरफ भेजा। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल होता तो सीधी लाइन बननी चाहिए थी, लेकिन स्क्रीन पर एक वेव पैटर्न बना। मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन शॉकिंग बात अभी बाकी थी। जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किस होल से जा रहा है तो उसका बिहेवियर बदल गया। वेव पैटर्न गायब हो गया और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगा। यानी ऑब्जर्वेशन बिहेवियर बदल रही थी। यह डिस्कवरी इतनी स्ट्रेंज थी कि आइंस्टाइन भी पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थे। चैप्टर 6, मैक्स प्लांक, द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। इमेजिन करो, एक टाइम था जब साइंटिस्ट को लगता था कि एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो करती है, लेकिन मैक्स प्लांक ने एक शॉकिंग आइडिया दिया। उन्होंने कहा एनर्जी टाइनी पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है। इन टाइनी पैकेट्स को कहा गया क्वांटा, और यहीं से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई। 1900 में मैक्स प्लांक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जिसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रॉब्लम। क्लासिकल फिजिक्स इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तब प्लांक ने एक फेमस इक्वेशन दी, E=hν, जहां पर E एनर्जी, H कहलाता था प्लांक का नियतांक और न्यू था फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। इसका मतलब था कि एनर्जी फिक्स्ड पैकेट्स में ट्रांसफर होती है, कंटिन्यूअसली नहीं। ये आइडिया लेटर क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन बना। प्लांक की डिस्कवरी ने इंस्पायर किया साइंटिस्ट जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लेजर्स, सोलर सेल्स, क्वांटम कंप्यूटर्स सब इनडायरेक्टली क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड हैं। मैक्स प्लांक ने सिर्फ एक इक्वेशन नहीं दी थी,
उन्होंने माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स को हिडन सीक्रेट डिस्कवर किया था। चैप्टर 7 श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। इमेजिन करो, एक ब्लैक कैट को एक क्लोज्ड बॉक्स के अंदर रखा गया है। बॉक्स के अंदर है एक रेडियो एक्टिव एटम, एक पॉइजन बोतल और एक मैकेनिज्म। अगर एटम डीके करता है तो पॉइजन रिलीज हो जाएगा और कैट मर जाएगी, लेकिन अगर एटम डीके नहीं करता तो कैट सेफ रहेगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब तक हम बॉक्स ओपन नहीं करते, कैट साइमल्टेनियसली अलाइव भी है और डेड भी। ये स्ट्रेंज आइडिया दिया था इरविन श्रोडिंगर ने। इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है? क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स एक ही टाइम पर मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को कहते हैं सुपरपोजिशन। मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में हो सकता है जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाए। ऑब्जर्वेशन के बाद ही सिस्टम एक डेफिनेट स्टेट चूज करता है। सोचो, कॉइन हवा में स्पिन कर रहा है। जब तक वो लैंड नहीं करता, वो हेड्स भी हो सकता है और टेल्स भी। क्वांटम वर्ल्ड में भी पार्टिकल्स भी कुछ ऐसे ही बिहेव करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इतना फेमस क्यों हुआ? ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि क्वांटम फिजिक्स का माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड नॉर्मल रियलिटी से बहुत डिफरेंट है। यहां ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ रियलिटी को अफेक्ट कर सकता है। क्वांटम वर्ल्ड में रियलिटी फिक्स नहीं होती, कभी कभी पॉसिबिलिटीज ही रियलिटी बन जाती है। चैप्टर 8 थॉट्स हैव एनर्जी। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या थॉट्स की भी एनर्जी होती है? देखिए, जब हम सोचते हैं तो हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। न्यूरॉन्स के बीच में टाइनी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रैवल करते हैं। इसलिए डॉक्टर्स ईईजी मशीन से ब्रेन वेव्स मेजर कर सकते हैं। यानी टेक्निकली ब्रेन एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। साइंस ये नहीं कहती कि थॉट्स मैजिकली यूनिवर्स कंट्रोल करती है। हाँ, हमारी थिंकिंग हमारी बॉडी, इमोशंस और एक्शंस पर पावरफुल इफेक्ट डालती है। पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेस कम कर सकती है और नेगेटिव थिंकिंग शरीर पर हार्मफुल इफेक्ट डाल सकती है। चैप्टर 9 क्वांटम टनलिंग, दीवार के पार जाना। क्वांटम वर्ल्ड इतना स्ट्रेंज है कि कभी कभी पार्टिकल्स ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका पहुंच पाना संभव प्रतीत नहीं होता। इमेजिन करो, एक बॉल दीवार के दूसरी तरफ पहुंच जाए बिना दीवार तोड़े। नॉर्मल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में टाइनी पार्टिकल्स ऐसा कर सकते हैं। इसे कहते हैं क्वांटम टनलिंग। फ्लैश मेमोरी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और सूर्य के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन भी इसी प्रिंसिपल से जुड़ा होता है। चैप्टर 10 क्वांटम कंप्यूटर्स, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी। आज के कंप्यूटर्स बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं, 0 या 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स यूज करते हैं। 0 और 1 दोनों स्टेट्स में हो सकते हैं। यानी क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई पॉसिबिलिटीज पे काम कर सकता है। फ्यूचर में ये मेडिसिन, एआई, वेदर प्रेडिक्शंस और स्पेस साइंस बदल सकते हैं। चैप्टर 11 क्वांटम मैकेनिक्स और मोबाइल फोन। अब सोचिए, अगर क्वांटम मैकेनिक्स इतनी स्ट्रेंज है तो इसका रियल लाइफ यूज क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका स्मार्टफोन। मोबाइल फोन्स के अंदर टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जिन्हें कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। आज एक स्मॉल चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। इतने छोटे कि वहाँ नॉर्मल फिजिक्स काम ही नहीं करती, वहाँ क्वांटम रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कवर ना होती तो मॉडर्न कंप्यूटर्स, इंटरनेट और स्मार्टफोन शायद ही पॉसिबल हो पाते। एलईडी बल्ब और क्वांटम एनर्जी। जब इलेक्ट्रिसिटी एलईडी बल्ब में जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और जब वे आपस में लो एनर्जी स्टेट में आते हैं तो लाइट रिलीज होती है। लाइट टाइनी पैकेट्स में ट्रेवल करती है। इन पैकेट्स को कहते हैं फोटॉन्स। डिफरेंट एनर्जी मतलब डिफरेंट कलर। इसलिए रेड एलईडी, ब्लू एलईडी,
ग्रीन एलईडी सब अलग अलग एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से ही बनते हैं। चैप्टर 12 क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या सिखाती है? क्वांटम मैकेनिक्स हमें एक डीप लेसन देती है। रियलिटी हमेशा उतनी सिंपल नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। यूनिवर्स सर्टेनिटी से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ पर चलता है। जब भी आप मोबाइल यूज़ करें, एलईडी बल्ब जलाएं, स्टार्स को देखें, याद रखिए क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ लेबोरेटरी की साइंस नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का हिडन इंजन है। और शायद यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल है। अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब आप यूनिवर्स की एक इनविजिबल पावर को जान चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि माइक्रो और मैक्रो दुनिया दोनों के नियम कुछ अलग ही होते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द इनविजिबल पावर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और इसी तरह की ऑडियो बुक्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें द लर्निंग IQ। स्मार्ट लर्निंग, रियल अंडरस्टैंडिंग।